ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट सभी रखते हैं, पर सच्चा रखते हैं या नहीं रखते ये भी सब अपना जानते हैं। सच्चा रखने का अर्थ क्या है? एक सच जो हमें पता है, एक सच जो बाप को पता है, या जो हमें पता है वो बाप को नहीं पता है। ये कहेंगे बाबा तो सब जानता है। यहाँ पे बाबा अपने आप को जानी जाननार नहीं कहता। सब जानता है इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का। हमारे कर्मों का हिसाब हमें खुद भी देना है बाप को। हमने क्या किया क्या नहीं किया वो हमें सच्चा सच्चा बताना है। चार्ट रखना, याद की यात्रा कितने की, कितना व्यर्थ चला, कहाँ हमारी बुद्धि गई, कहाँ नहीं जानी चाहिए थी, जहाँ गई, ये सारा चार्ट हमें बाबा को सच्चा सच्चा देना होता है तो अवस्था बनती है। अगर हम एक ही तरह से कुछ कुछ नहीं क्लियर रहेंगे तो फिर क्या होता है, अवस्था बनाने की आप मेहनत जरूर करेंगे पर खुद को भी लगेगा कुछ मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ होती है सच्चाई की। अगर हम सच्चे रहते हैं तो अवस्था बनती हुई नजर भी आती है, खुद को भी लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। माना बिना मेहनत के आगे बढ़ने का अनुभव भी होता है। तो चार्ट रखने से क्या होता है, हमारा कल्याण हो जाता है। क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। तो माना जो हमारे दिल में है, जो हमारे चिंतन में है वो बाप को पता है। कई बार हम कहते हैं बड़े व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पर किस तरह के व्यर्थ संकल्पों की कोई कैटेगरी भी होती है? एक यूं ही संकल्प चलना, ये क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, ये एक जर्नल सी बात है। पर किसी और चीजों में अपने प्रति, दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा निम्न स्तर पर जाकर व्यर्थ चलना माना बहुत गलत बात है। वो कैटेगरी बतानी अपने आप को भी और बाप को भी, तब पता चलेगा कि हमारी अवस्था क्यों नहीं बन रही है, जो हम बनाने की इतनी मेहनत करते हैं। तो सच्चाई से ये बताना कि कितनी याद की यात्रा करते हैं, उसमें याद कितनी होती है और व्यर्थ कितना होता है। तो जब इसका तालमेल सही हो जाता है तो अवस्था बनती हुई नजर आती है, खुद को भी और दूसरों को भी। आप में कोई भी परिवर्तन आएगा, आपको भी दिखेगा और दूसरे को भी दिखेगा। आप कुछ भी करते हो तो दूसरे भी आपको देख के कहते ना, हाँ इनमें चेंज आया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जब आप बाबा के बने तो सबसे पहले परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया ना। और वो आपको दिखा, दूसरों को दिखा कि नहीं दिखा? कुछ तो दिखा होगा। जब आपने अपनी जुबान से एक आम जो कलयुगी शब्द है उनका उच्चारण करना बंद कर दिया तो दूसरे भी पूछते क्या बात है, तबीयत ठीक है, हमारी तरह बात क्यों नहीं कर रहा, गलत शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तो परिवर्तन आपने लाया कि वाणी से ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने जो मेरे बाप को पसंद नहीं आते हैं। तो परिवर्तन लाया ना। तो जब वाणी पे कंट्रोल किया, फिर आपने अपनी मनसा पे कंट्रोल करना शुरू किया। और जब आपके मनसा इतनी पावरफुल हुई तो उससे वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं, और वही वाइब्रेशंस का सहयोग आपको स्वयं में मिलता है। याद की यात्रा में जो फैलाया उसका ही सहयोग आपने पाया। इसे कहते हैं मनसा शुभ भावना होनी चाहिए। ठीक। तो अपना सच्चा सच्चा क्या रखो?
चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी, चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति? कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? माना कौन सी स्मृति हम रखें जिससे हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल जाए, किनारा करा देती है पुरानी दुनिया से? उत्तर, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है, वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। क्लियर? कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं, यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहां बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वे हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहां बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। यहां जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने अडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है। क्या ली है? धर्म गोद ली है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूं। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूं जहां सबकी मृत्यु हो गई है। उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। वह सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं, ऐसे लिखा है ना कि वो तो जो चाहे सो, माना जिसकी मृत्यु हो उसको फिर से जीवन दान दे सकते हैं, कोई मर गया उसको जिंदा कर सकते हैं, ऐसे जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं ना,
उनको बुलाया ही जाता है कि हे पतित पावन आओ। आत्मा पतित हुई है, उसने पावन बनना है। इसे याद रखना होता है कि हम कैसा पतित पना छोड़कर अब बाप की गोद में आए, तो हमें वापिस से पतित नहीं बनना है। तुम पतित पावन बाबा आओ, ऐसे ही तो बुलाते थे ना। हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की तो कोई बात ही नहीं है। बाप आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहां बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए ना। यहां बैठने के समय याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर, गाइड, हे पतित पावन आओ, तो बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़े ही बुलाते हैं। ये बातें बड़ी सहज समझने की हैं। नहीं, सतयुग में तो नहीं बुलाते, सतयुग के लिए बुलवाते हो, सतयुग में नहीं बुलाते हो। देखो, शब्दों में ही सब कुछ आता है। आप सतयुग में जाना चाहते हो, उसकी तैयारी के लिए बुलाते हो, पर सतयुग में भगवान को नहीं बुलाते। तो ये बातें बड़ी सहज समझने की हैं। ये किसने सुनाई है? तो बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये बाप, टीचर, सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे। सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। इनका जो स्वभाव है ना, वो बड़ा सतोगुणी है। या मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है। वहां बुरे लक्षण कोई होते ही नहीं है। माना ऐसी कोई एक्टिविटी ही नहीं जो गलत हो। वहां पर बड़ा विधिवत चलता है। अब वो विधियां यहां से सीखते हैं तभी तो चलता है। तो वहां बुरे लक्षण होते नहीं है। वे है ही देवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहां नहीं होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसे कंपैरिजन वहां पे नहीं होता, भेंट नहीं की जाती। सभी सुखी रहते हैं। दुख की बात ही नहीं, नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। यह तो भगवान वाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वे आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है। बैल पर थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते तुम हमारे हो। कहते ना आप भी बाबा आप हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूं। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है, एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं। वे समझते ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों की वे एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए ना, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। अब सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना। वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, वह कहेगा ये हमारे फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। आप बताओ, पुरुष स्त्री को भी एडॉप्ट कर रहा है और सन्यासी फॉलोअर्स को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और फॉलोअर्स कहते हैं हाँ ये हमारे गुरु हैं। समझा?
तो एडॉप्शन किस्म किस्म की हो गई ना। तो बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन। ये जो है ना, ये ईश्वर की एडॉप्शन है, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते, एफजी बनाकर जलाते रहते हैं, जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, है ना। कोई दुख देता है किसी को तो क्या कहते इसके ऊपर ना केस चलाना चाहिए। परंतु ये कब से दुश्मन बना बताओ? तो रावण पर केस चलाना चाहिए। इसने तुमको दुख दिया है ना, रावण ने, इस पे केस चलाना चाहिए। बताओ ये कब से तुमको दुख दे रहा है ना। परंतु ये कब से तुम्हारा दुश्मन बना है? आखिरी ये दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है। माना बाबा ने आपको क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया, गोद का बच्चा बना लिया, धर्म का बच्चा बना दिया। धर्म बदली हो गया ना आपका, ब्राह्मण हो गए, गोद का बच्चा बना दिया है। बाबा ने आपको क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। तो आज एडॉप्शन पे भी बाबा समझा रहे हैं, किस्म किस्म की एडॉप्शन होती है, कैसे बाबा हमारी देखभाल कर रहे हैं, है ना। और ये जो दुश्मन है आपका रावण, है ना, इसने आपको कितना तंग किया है। आखिरी तो ये दुश्मन मरेगा या नहीं मरेगा, इस दुश्मन का भी तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है कि यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इस रावण पर जीत कैसे पाई जाती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे, ये बात जानते हो। बाकी तो सब गुड्डियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है ना। बाकी सारी गुड्डियां इतना खर्चा नहीं कराती हैं। जो रावण बनाया जाता है इस पे बड़ा खर्चा होता है, तो रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सत्युगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सत्युग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाता है। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। वाह, है ना। जो खुद इतना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ शब्द भी नहीं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वे पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री भिखारी राजाओं को भी नहीं कह सकते। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि अभी हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। पतित है ना, यहां लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहां तुम तपस्या में बैठे हो वहां लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। माना है नहीं, ब्राह्मण के पीछे ही लाइट का ताज, ऐसे नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। देखो हर बात में बाबा समझानी देते हैं। क्या तुमको इस समय करना है, क्या तुम्हारा उस समय होता है, सारी चीजों का कंट्रास्ट अच्छे से क्लियर किया जाता है। कोई ये नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। सारी चीजें अच्छे से बताई जाती है कि इस समय तुम्हें लाइट का ताज नहीं दे सकते, वहां देंगे, वहां पे तुम्हें डबल सिर ताज देंगे।
तुम बच्चे जानते हो बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, या खुशी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पति से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहां तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहां बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। मित्र संबंधियों के पास जाते हो, उनका मुंह देखते हो, स्टूडेंट लाइफ ही भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना, फोर्स है ना माया का। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहां से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा ही गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहां बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा। माना जब मधुबन में आके जो नशा होता है, मधुबन में रह के, वो बाहर में नहीं रहेगा जितना यहां रहेगा, है ना। जो पढ़ाने वाली ब्राह्मणियां हैं वो बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा उनको जितना यहां रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं, गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते तो गोया भाई कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो। बाबा सब समझते हैं, पर फिर भी उनका फर्ज है ये कहना क्या, कि मुझे याद करो। फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। माना कोई भी पॉइंट किसी बच्चे को अच्छे के लिए ही समझाया जाता है कि उसकी उन्नति हो, पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहेंगे कि तकदीर में नहीं है, क्योंकि समझाया तो उन्नति के लिए ही जाता है ना। कोई भी चीज की समझानी बाबा देते किसके लिए देते? तुम आगे बढ़ो, पीछे नहीं। पीछे हटाने के लिए कभी समझाया नहीं जाता, आगे बढ़ाने के लिए और सही समझ देने के लिए, तकदीर खुले, आगे का अनुभव कर सके, उसी के लिए समझाया जाता है। पर समझाया जाता है, पर अगर समझे तकदीर में भी हो ना। बाबा कहे चार्ट रखना है, इनसे ही बहुत कल्याण होगा। तो बाबा कहे चार्ट रखना है, इनमें भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है जो चार्ट रखते हैं, कभी कभी बड़ा उमंग आता है आज, लेकिन कभी कभी बड़ा उमंग आता है तो चार्ट रखते हैं। ये अच्छा है, जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। नहीं, कभी कभी आता है वह अच्छा है, जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है अंत काल जो हरि को सिमरे, अंत काल जो हरि को सिमरे। वल वल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वह वल वल जन्म देकर, ध्यान रखना इस पॉइंट पर, वह वल वल जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। माना बार बार उनको जन्म लेकर वो साक्षात्कार कराकर फिर सजा मिलती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोचरा खाने वाले हैं, बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। जो बाबा की सर्विस में विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कराते हैं कि ऐसा करो, बाकी करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जो करेगा सो पाएगा।
बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल, मेरा तो एक गिरधर गोपाल। ये तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेज कॉलेज होते हैं ना जहां प्रिंस प्रिंसेज पढ़ते हैं। अब वह तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। अब यह तो है प्रिंस प्रिंसेज बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजयोग है ना, तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सत्यु का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, है ना। तो याद रहना चाहिए ना, कोई तो यहां से बाहर निकले तो फंस जाते हैं। बाप को याद भी नंबरवार करते हैं, जो जास्ती याद करते होंगे वे औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे भूतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहां वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा। जो यहां रहकर भी श्रीमत का पालन वैसा नहीं करते तो वो राजाओं के पास दास दासी, जो बाहर रह के पालन नहीं करते हैं वो प्रजा में दास दासी। आगे चल सब साक्षात्कार होगा। तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है, खुद को भी फील होगा। बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाप कितना कहते रहते हैं, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूं तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए। तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती हैं, है ना। बाबा कहते हैं जो सेंटर पर ब्राह्मणी है वो वहां पे जो आते हैं उनको प्रदर्शनी में कैसे समझाया जाता है ये बनाकर उनको सिखाकर होशियार बनाए। सर्विस करेंगे तो उच्च पंथ पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं, है ना। उस समय बाबा ने कहा था खूब प्रदर्शनियां बनाओ, खूब प्रदर्शनियां बनाओ ताकि सबको दी जा सके। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियां मैनेजर्स बनती हैं तो दे अभिमान आ जाता है। मैनेजर बनती है, मैनेजर पता है, समझते हो, मैंने जैसे पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना वहां पे संभालने के लिए। तो कुछ कुछ टीचर्स बहनें या ब्राह्मणियां जो ब्राह्मणी होते हैं मैनेजर बन जाती है, तो उनके अंदर क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं, हम बहुत अच्छा चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है, क्योंकि देह अभिमान कब आ जाए कुछ समझ नहीं आता। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए, है ना। आपको फॉलो करना है बाबा को, और बाबा जैसा है आपको वैसा बनना है। अब बाबा कैसा है ये आपको पता है, अगर आप वैसे नहीं बन रहे हैं तो गड़बड़ है। तो बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे, कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन तुम शांति धाम सुखधाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा देना चाहिए। लिखते भी ये बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हैं तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात तो गोद में आए हो, है ना, अडॉप्ट हुए हो ना, गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है,
एक बाप को ही फॉलो करना है। क्योंकि देखो मुरली में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, अगर प्रैक्टिकल आप उसको यूज नहीं करते हो तो कोई ना कोई पॉइंट्स बुद्धि में रह ही जाएंगे, वो अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आएगी। फॉलो करने से ही आती है, उनका कहना मानने से ही आपको अतीन्द्रिय सुख किसी भी परिस्थिति में अनुभव होता है। तो एक बाप को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियां मिट्ठू नहीं बनना है, कभी अहंकार में आकर मियां मिट्ठू नहीं बनना है। कई बार हम सब अपने आप को ऐसे समझदार समझ लेते हैं ना, और जो समझ बाबा मुरलियों में दे रहे होते हैं उसको प्रैक्टिकल नहीं करते और समझते हैं हम समझदार हैं, हमें बहुत ज्यादा समझ आ गई है। अगर आप खुश नहीं हो तो जरूर ढूंढना, कुछ तो गड़बड़ है। श्रीमत आपको खुशी देती है, मन मत पर मत आपको भारी करती ही करती है। अगर आप भारी हो, वैसे वाली फीलिंग नहीं, कहीं सोचते हैं ना कि वाइब्रेशन ऐसा है, आत्माएं ऐसा कर रही हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, ये हमारा मानना है ही नहीं। भगवान का संग भी तो है ना उसमें, और वो अतीन्द्रिय सुख देता है। इसीलिए आपको कभी भी अहंकार में आकर अपने मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए कि हाँ जी हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें राइट है। और अंदर से खुद भी फील करके देखो कि क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होगी जिसकी वजह से वो फीलिंग आपके चेहरे पर नजर नहीं आती है। तो एक बाप को ही फॉलो करो, तभी महसूस होगा। तो बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियां मिट्ठू नहीं बनना है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम तो ये हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, ऐसा कभी नहीं बनना। आज का वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, माना हल्के, उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ना उनके संकल्प व्यर्थ जाते हैं, ना उनका समय व्यर्थ जाता है। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने, माना जहां पर संकल्पों की भाषा हो। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजदारी बनो। माना आप वही करो जो राइट है और वही सोचो जो बिल्कुल सही है। जब इस तरह के वाइब्रेशन चारों दिशाओं में होते हैं तो कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? किसी ने क्या संकल्प चलाया, आपको भी मर्ज हो गया है। आपने जो चलाया है उसके हिसाब से सारा कर्म किया है, तो बताओ भारीपन कहां से आएगा? लाइटनेस रहेगी ना, हर बात स्पष्ट होती जाएगी, तो नेचुरली आपकी बुद्धि खुलती जाएगी और आप जो भी निर्णय करेंगे राइट ही होगा। तो इतना लाइट रहो, इतना लाइट, उतना संकल्प और समय वेस्ट होने से बच जाता है। आज का स्लोगन, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। किनारा कर लो दुखधाम से। इन्वॉल्वमेंट यानी कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दुख होता ही होता है। किनारे हो जाओ। अगर कहीं फंसोगे, माना इस दुखधाम में फंसोगे, इनकी बातों में फंसोगे, तो दुख होगा ही होगा। तो इस दुखधाम से क्या कर लो, किनारा कर लो, तो कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती। ओम शांति।